नमस्कार मित्रों, रिलायंस ग्रुप की जियो कंपनी है, उन्होंने पॉलीगॉन लैब्स के साथ हाथ मिलाए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। अब ये एग्रीमेंट किया है, एक प्रकार से ब्लॉकचेन के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो जियो कंपनी कुछ तो करेगी, वेब3 टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेगी, पता लगाएगी, कुछ काम का ढूंढेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी और उससे ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम के चक्र गतिमान होंगे। इससे हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा उसकी कल्पना इस वीडियो में करेंगे और साथ में क्रिप्टो जगत की कुछ बातें भी करेंगे। तो देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। पॉलीगॉन लैब्स कौन है, उसके लिए पहले कुछ बैकग्राउंड्स क्लियर करते हैं। हम सब जानते हैं इंटरनेट क्या है। अब इंटरनेट की नई जनरेशन मतलब इंटरनेट का नया अवतार वेब3 है। आसान भाषा में समझें तो इंटरनेट का जन्म हुआ उसको वेब1 कहते थे। भूतकाल में कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ केबल वायर से जुड़े गए थे। फिर इंटरनेट के दूसरे अवतार में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों का साम्राज्य रहा, जिसे वेब2 कहते थे, जिसमें यूजर अपना प्रोफाइल बनाकर लाइक, शेयर और कमेंट करते थे। अब वेब3 में इंटरनेट पर किसी भी कंपनी का कंट्रोल नहीं होगा। दुनिया भर के लोगों का डेटा कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के हाथों में नहीं होगा। तो कहाँ होगा? वो डेटा लोगों के पास, लोगों के कंप्यूटर में होगा, न कि किसी एक कंपनी के पास रहेगा। कैसे? तो उसके लिए इंटरनेट पर ब्लॉकचेन नाम की तकनीक है। यूं कहो खाली डेटाबेस है। दुनिया भर के लोग जिस किसी ब्लॉकचेन में अपना कंप्यूटर या मोबाइल कनेक्ट करेंगे उसमें वो डेटा रहेगा। इंटरनेट की मदद से उस ब्लॉकचेन में अपना कंप्यूटर कनेक्ट करके रखने से उसको उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से फायदा मिलेगा। उस ब्लॉकचेन नेटवर्क की क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। इस प्रकार हम सबका डेटा किसी एक कंपनी के सर्वर में नहीं अपितु पब्लिक के कंप्यूटर्स और मोबाइल के नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। वो डेटा कोई और नहीं देख सकेगा क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी से एनक्रिप्टेड रहेगा। भारत की एक कंपनी है पॉलीगॉन लैब। उन्होंने इंटरनेट पर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बनाई है जिसका नेटिव क्रिप्टो कॉइन पॉलीगॉन है। उसका दूसरा नाम मैटिक है। पॉलीगॉन मैटिक क्रिप्टो का भाव अभी $0.4 के आसपास है। ब्लॉकचेन तो कई सारी है। इथेरियम के साथ पॉलीगॉन की तुलना यहाँ पढ़ सकते हैं क्योंकि इथेरियम में से ही पॉलीगॉन की रचना हुई है। इथेरियम से ज्यादा पॉलीगॉन में क्या विशेषताएं हैं वो ये स्लाइड में पढ़ सकते हैं, शांति से पढ़ना। और ई कॉमर्स, ऑनलाइन रिटेल, गेमिंग और हेल्थकेयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पॉलीगॉन मैटिक का उपयोग किया जा सकता है, वो भी यहाँ पढ़ सकते हैं। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की जियो कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं। कुछ मुख्य सर्विसेज देखें तो मोबाइल फोन का नेटवर्क जिसमें प्रीपेड और पोस्टपेड सिम कार्ड देना, वाईफाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। अब तो एयर फाइबर के साथ 5G कनेक्टिविटी में OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टीवी चैनल्स भी देख सकेंगे। ये रिलायंस जियो यहाँ तक रुकना नहीं चाहता, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहे तो खुद की ब्लॉकचेन बना सकता है, परंतु उसने भारत की कंपनी पॉलीगॉन लैब्स को चुना है। रिलायंस जियो अब वो देखना चाहता है कि इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी वेब3 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या नया बना सकते हैं, किस प्रकार जियो के कस्टमर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए अच्छे से अच्छा अनुभव प्राप्त करवाएं। उनको ब्लॉकचेन के साथ साथ NFT, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ETF और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाना है। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का अपना ये उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी न किसी ब्लॉकचेन के साथ हाथ मिलाना जरूरी था। पॉलीगॉन लैब इंडिया की है, इसलिए रिलायंस जियो ने पॉलीगॉन लैब्स के साथ ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। रिलायंस जियो का लक्ष्य वेब3 की क्षमताओं का समावेश करके अपनी डिजिटल पेशकशों को अगले लेवल पर बढ़ाना है। ये कुछ मुख्य वेब3 की क्षमताओं के पॉइंट्स हैं। जिनको टेक्निकल ज्ञान नहीं है तो इसके ऊपर से चलिए कुछ संभावित सर्विसेज की कल्पना करते हैं ताकि आसानी से समझ सकें। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब जियो अपनी ऐप में वेब3 की फंक्शनलिटी को लाएगी। सबसे खास बात यह है कि वेब3 की ब्लॉकचेन में अगर पेमेंट करना हो तो उसके लिए क्रिप्टो टोकन्स ही चाहिए। इसलिए फ्यूचर में जियो कंपनी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर सकती है। जियो कंपनी की सर्विसेज का पेमेंट वो अपने उस जियो टोकन से ले सकती है। दुनिया के किसी भी कंट्री के जियो के कस्टमर से पेमेंट अपने ही क्रिप्टो में लेना आसान रहेगा। भाई दुनिया की अलग अलग करेंसी में पेमेंट लेने से अच्छा है कि सीधे अपने खुद के जियो टोकन्स में पेमेंट ले, है ना। आगे सोचते हैं। थिएटर में मूवी टिकट और क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम की टिकट जो है वो ब्लॉकचेन की NFT के जरिए इश्यू कर सकती है, जिसका पेमेंट जियो टोकन से होगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में रिलायंस फाइनेंस की एंट्री हो सकती है। विविध क्रिप्टो टोकन्स का ETF भारत में लॉन्च हो सकता है। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी भविष्य में ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू कर सकती है। रिलायंस का खुद का 3D मेटावर्स भी आ सकता है। उस मेटावर्स में रिलायंस डिजिटल मॉल और दूसरी डिजिटल कंपनियों की प्रोडक्ट कैसी होगी उसका वर्चुअल अनुभव लोग कर सकेंगे। रिलायंस फ्रेश मॉल में ग्रोसरी और कॉस्मेटिक बिल का पेमेंट रिलायंस के जियो टोकन से देखने को मिल सकता है रे। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉकचेन पर रिलायंस की डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी का निर्माण होते हुए देखने को मिल सकता है। मित्रों, ये वीडियो बनाते वक्त जियो टोकन्स का विचार अपने आप हमारे मन में आया था। ये वीडियो बनाने के तुरंत बाद जियो टोकन्स का न्यूज़ भी देखने को मिला। हो सकता है ब्रह्मांड में से जियो टोकन शब्द का विचार हमारे मन ने अपने आप पकड़ लिया हो, इसलिए वीडियो फिर से बनाना पड़ा। चलिए अब गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं। ये जियोस्फीयर नाम का ब्राउज़र है। डाउनलोड करके मोबाइल नंबर के OTP से अकाउंट बनाना होता है। उसमें गूगल क्रोम की तरह ही इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें जियो टोकन्स के बारे में बताया है। उसको रखने के लिए जियो वॉलेट भी बनाया है।
ये जियो टोकन्स ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन्स हैं। जियो प्लेटफॉर्म की सभी मोबाइल एप्लीकेशन में रिवॉर्ड्स के तौर पर जियो टोकन्स कमा सकते हैं। ये मोबाइल ऐप को कोई भी मोबाइल नंबर से वेरीफाइड कर सकते हैं, परंतु अभी सिर्फ भारत के मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगा और अकाउंट बनेगा। इस जियोस्फीयर ब्राउजर के जियो वॉलेट में आपका वॉलेट एड्रेस अपने आप बन जाएगा। इसे वेब3 का क्रिप्टो वॉलेट कह सकते हैं। अब चलिए रिलायंस ग्रुप की कंपनियों की लिस्ट देखते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस पावर, रिलायंस गैस पाइपलाइन, रिलायंस पेट्रोलियम। मतलब यूं कहो, इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर जहां भी रिलायंस का साम्राज्य फैला हुआ है उसमें उसका एक ही क्रिप्टो टोकन उपयोग में आ सकता है। और वैसे भी रिलायंस एक तीर से अनेक निशान ताकने में माहिर है, तो बेशक ये सभी भारतीयों के लिए एक गुड न्यूज़ जरूर है। भारत में वेब3 अपनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों लोगों तक ब्लॉकचेन, NFT और क्रिप्टो को पहुंचाने के लिए एक मजबूत वचन का संकेत देता है। अब कुछ भी हो जाए, वचन न जाए बस। रिलायंस के बाद इंडिया की दूसरी जायंट कंपनियां जैसे कि टाटा, ICICI, HDFC, इन्फोसिस, एयरटेल, बजाज, मारुति, ये सब वेब3 की ब्लॉकचेन के साथ आगे बढ़ने के लिए अपना अपना प्लान लाएंगे। किसी न किसी ब्लॉकचेन के साथ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। तो मित्रों, भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए 2025 की शुरुआत शानदार रही है। उधर अमेरिका में 20 तारीख को नए प्रेसिडेंट राजगद्दी संभालेंगे। मिस्टर ट्रंप क्रिप्टो के समर्थक हैं। वे क्रिप्टो के क्षेत्र में और AI के क्षेत्र में अमेरिका को सबसे आगे रखना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। इसलिए पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अमेरिका में क्रिप्टो के कानून बनेंगे और क्रिप्टो को बढ़ावा मिलेगा। मिस्टर ट्रंप क्रिप्टो को सबसे पहले फाइनेंस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा लाखों लोगों का मानना है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में XRPL ब्लॉकचेन का उपयोग शुरू होने की राह देख रहे हैं। उधर XRP बनाने वाले रिपल लैब का केस अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंट्स कमीशन के साथ चल रहा है। उसमें SEC के चेयरमैन मिस्टर गैरी गैंसलर जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए 20 तारीख को ट्रंप सरकार में SEC के नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी और रिपल का केस सेटल हो सकता है। इसी वजह से XRP का भाव बढ़ता हुआ देखने को मिला। पाई नेटवर्क की बात करें तो सोचो, अगर भविष्य में पाई को अगर पॉलीगॉन मैटिक में या फिर जियो के टोकन में कन्वर्ट कर सकें तो पाई से भी रिलायंस जियो की सर्विस उपलब्ध हो सकती है। ये क्रिप्टो है भैया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिना इन्वेस्टमेंट वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ढूंढकर उसमें शुरुआत से भाग लेने से उसके लॉन्चिंग पर कुछ फ़ायदा अवश्य होता है। जैसा कि अभी हमने कहा, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए 2025 की शुरुआत तो शानदार रही ही है। अब आने वाले समय में देखेंगे और कितने गुड न्यूज़ आते हैं। तो हे पायनियरों, बस अब यही उम्मीद है कि हमारी प्यारी क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई भी जल्दी से लॉन्च हो जाए बस, और हम सब का उपयोग हमारा रोजमर्रा के जीवन में आसानी से कर सके। ऐसा कोई आयोजन हो जाए तो भाई मौजा ही मौजा आ जाएगा, क्यों ठाकुर? तो मौज लेते रहे, पाई का माइनिंग करते रहे, नया नया जानते रहे और मस्त रहे, मेटा मित्र से जुड़े रहे। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।